आपने क्यों सोचा कि मैं अकबर पर ही किताब लिखूं? वो इतिहास से प्रेम था या अकबर से प्रेम था? मुझे लगता है हर समाज में जहाँ अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग वैचारिक धाराएं हैं, धार्मिक धाराएं हैं, और जहाँ धाराओं के बीच मतभेद हैं, संघर्ष हैं, वहाँ ऐसा व्यक्ति बहुत प्रासंगिक है जो उन धाराओं को एक मंच पे लाना चाहता है, जो चाहता है कि ये धाराएं आपस में संवाद करें, और जो खुद चाहता है उनसे संवाद करना, और जो सुलह कुल की बात करता है, यानी सब लोग मिल के रहें। तो क्या अकबर ने कहीं आपको निराश किया, आपकी उस सोच को, आपकी उस छवि को? निराश तो नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि अकबर को खुद यह अंदाज़ा था कि जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं वो उतना आसान नहीं है। दो चीज़ें वो करने की कोशिश कर रहे थे। एक तो ये कि सुलह कुल स्थापित हो, सारी धाराएं, और न सिर्फ देश की बल्कि वो विदेश की धाराएं भी वो इस मंच पे आएँ और एक दूसरे को समझें, बात करें, करीब आएँ। उसे कामयाब करना इस मुहिम को ये आसान नहीं था, बहुत मुश्किल काम था ये। एक और काम जो अकबर करने की कोशिश कर रहे थे, जो वो खुल के नहीं कह पा रहे थे, लेकिन जो किसी तरह से तानसेन ने कहा कि तखत बैठे हो महाबली, ईश्वर हो अवतार, तो शायद वो अपने आप को उस तरह से देखना चाहते थे, एक महामानव के तौर पर। अगर आप अबुल फज़ल को गहराई से पढ़ें तो ऐसा लगता है अबुल फज़ल ये कहना चाह रहे हैं कि ये वो शख्सियत है जिसमें खुदाई नूर है, यानी वो पूरी पूरी दुनिया का, पूरी कौम का, पूरे समाज का एक रूहानी पेशवा है। वो केवल शासक नहीं है, वो रूहानी दुनिया में भी रास्ता दिखा सकता है। ये अकबर की कोशिश थी। ये बहुत मुश्किल कोशिश थी। धर्म से लोहा ले लेना और फिर अपने आप को एक महामानव के तौर पर स्थापित कर लेना, ये कोई आसान काम नहीं था, और जाहिर है ये हो भी नहीं पाया। इसीलिए दीन इलाही जो उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की, उनके साथ ही समाप्त हो गई। आपको अकबर में वो खुदा का नूर दिखा या एक इंसान दिखा? मुझे एक बहुत ही विचलित इंसान दिखा, जो हमेशा कहा करता था, और ये शब्द बिल्कुल अकबर के हैं जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उन शब्दों को हम आज भी समझ पाएंगे कि अकल बहुत ज़रूरी है, नकल नहीं। नकल वो है जो हम सुनते आए हैं गुज़रे वर्षों से, उस पर यकीन करते हैं। अकल वो है जो हम खुद सोचते हैं। हर चीज़ को, धर्म को भी अकल के मुताबिक समझने की कोशिश करो, ये उन्होंने करने की कोशिश की। लेकिन जाहिर है ये भी इतना आसान नहीं था। समाज की अपनी रूढ़ियाँ होती हैं, समाज की परंपराएं होती हैं जो इतनी आसानी से बदलती नहीं। 50 वर्षों का शासन था, फिर भी 50 वर्ष इस काम के लिए थोड़े थे। सर, आपको लगता है हिंदुस्तान अपने इतिहास को संजो कर रख पाया है सही तरीके से? जिस तरह से दुनिया में इतिहास के एक एक दस्तावेज एक साथ इकट्ठा करके, कम से कम बादशाहों के तो ज़रूर, सम्राटों के ज़रूर, लेकिन यहाँ पर हम सम्राट अशोक जितने प्राचीन भारत में भी जाएं या फिर अकबर तक आएं, क्या हमारा इतिहास संजो कर रखा गया है? अकबर को अंदाज़ा था, ये तो अंदाज़ा था ही कि वो एक ऐतिहासिक पुरुष हैं। अकबर ने यह भी इंतज़ाम किया कि आने वाला समय उनके इतिहास को कैसे समझे। अगर आप फतेहपुर सीकरी जाएं तो उन इमारतों के ज़रिए अकबरनामा का एक एक शब्द अकबर की नज़र से गुज़रा, तब वो सही माना गया। एक एक तस्वीर जो अकबर के तस्वीर खाने में बनी, और ये हज़ारों तस्वीरें हैं, वो अकबर के नुक्ते निगाह से बनी, जैसा अकबर चाहते थे वैसे बनी। तो अकबर ने अपनी ज़िंदगी में ये इंतज़ाम कर दिया था कि आने वाला समय उन्हें कैसे देखेगा। लेकिन हमारा देश, हमारा समाज एक कल्पनाशील समाज है, कल्पनाशील देश है। हमने अकबर की छवि में बहुत कुछ जोड़ा है, बहुत कुछ छोड़ा है। मैंने 20 वर्षों में कोई भी फिल्म, कोई भी सोप इसीलिए नहीं देखा क्योंकि मैं अकबर को वैसे समझना चाहता था जैसे वो थे। पहली बात, जैसे वो ख़ुद को दर्शाना चाहते थे, और दूसरी बात, जैसे उनके करीब के लोग उनको देख रहे थे। इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो ईसाई पादरी विदेश से आए थे, उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं था। वो अकबर को बहुत करीब से देख रहे थे और चिट्ठियाँ लिख रहे थे अपने बड़े पादरियों को अकबर के बारे में। वो भी एक छवि मिलती है अकबर की, जिससे अकबर स्वयं कैसा छवि निर्माण चाहते थे और उनकी छवि कैसी थी, दोनों को समझने में आसानी हुई।